वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी पे। और डेली के करंट अफेयर के सेशन लेके आज हम हाजिर है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर अभी हाल ही में 7 अप्रैल को एक पोर्टल जारी किया है, जिस पोर्टल का नाम है मधु क्रांति। अब ये मधु क्रांति है क्या? आप देखिए, कहीं ना कहीं ये मधु क्रांति पोर्टल से प्रोडक्शन ऑफ द हनी इंक्रीज किया जाएगा, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सेंस ये भी है कि फार्मर का इनकम जो है डबल किया जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टारगेट सेट किया है, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर टिल 2022, तो ये केंद्र सरकार का एक टारगेट है। इसी के कहीं ना कहीं ये मधु क्रांति इसको भी सपोर्ट करेंगे फार्मर के इनकम बढ़ाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2021 मतलब 9 अप्रैल को सीआरपीएफ द्वारा एक डे मनाया जाता है, जिस डे का नाम है शौर्य दिवस। शौर्य दिवस को अंग्रेजी में बोलते हैं वेलोर डे। और इसमें हम बहादुर पुरुष जो हमारे बहादुर जवान रह चुके हैं या हैं, उसको हम श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं ये सीआरपीएफ द्वारा। और ये जो 2021 में मनाया गया है 9 अप्रैल को शौर्य दिवस, ये सीआरपीएफ का 56वां शौर्य दिवस है। और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसका गठन जो किया गया था 7 जुलाई 1939 को इसका गठन हुआ था। और इसका स्लोगन है, सीआरपीएफ का स्लोगन है सेवा और वफादारी। और करंट में और इसका जो महानिदेशक है वो कुलदीप सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाल ही में भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में 5 लाख US$ का अनुदान दिया है। और इस संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड का आतंकवाद से लड़ने के लिए जो गठन हुआ था 2016 में, ये संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति तैयार करेगा और आतंकवादी से लड़ने में सहयोग करेगा। तो यूनाइटेड नेशन का एक ट्रस्ट है। तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 का, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क USA। और अभी करंट में यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर है 193 मेंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक का नवीन संस्करण लॉन्च किया गया है। अब ये देखिए किताब है क्या। एग्जाम वॉरियर पहली बार जो प्रकाशित हुआ था 2018 में। यह पीएम मोदी द्वारा युवा छात्रों को परीक्षा से तनाव से निपटने के लिए मदद करेगा, उसी बेस पे ये किताब लिखा गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन 15 भाषाओं में किया गया है। और पहली बार जो इसका पहला संस्करण हुआ था 2018 में इसका पहला संस्करण किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। एग्जाम वॉरियर याद रखिएगा। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर चंद्रा नायडू, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। चंद्रा नायडू किससे रिलेटेड है? ये कमेंट्री करती थी क्रिकेट में। और देश के पहले कैप्टन, टेस्ट के जो पहले कैप्टन थे CK नायडू, इनकी बेटी थी ये। और ये पहली बार जो कमेंट्री करी थी 1977 में। और चंद्रा नायडू एक किताब भी लिखी है, जो किताब का नाम है CK नायडू अ डॉटर रिमेंबर्स नामक पुस्तक भी लिख चुकी है। तो याद रखिएगा चंद्रा नायडू किससे रिलेटेड है? ये क्रिकेट से रिलेटेड है। और CK नायडू की क्या है? ये डॉटर है। और पहली कमेंट्री कब करी थी? 1977 में। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है CK नायडू डॉटर रिमेंबर्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, मतलब ये हुआ कि डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा ने दोनों मिल के जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग के लिए अन्नामय योजना का शुरुआत की है। ये याद रखिएगा, अन्नामय योजना का शुरुआत की है। इस योजना के तहत जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को सुधार करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयास को एक मंच पर लेकर आएगी और जनजातीय समुदाय का स्वास्थ्य के क्षेत्र में
और पोषण के क्षेत्र में सुधार करने का काम करेंगे। तो याद रखिए कौन लॉन्च किए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कौन है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, और अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय कार्य मंत्री है, अर्जुन मुंडा। चलिए नेक्स्ट, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोर्डवे ने सुप्रीम कोर्ट की पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अनुसंधान पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है सुपास, SUPAC शुरू किया है। यह सुपास न्यायाधीशों के लिए अनुसंधान को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे उसके कार्य में आसानी होगी। और भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AK बोर्डवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे वो। और ये जो अरविंद बोर्डवे जो है 47th नंबर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और ये हाल ही में इनका रिटायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 24 अप्रैल को एक नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अभी देखिए फीफा ने पाकिस्तान और चार फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया, 2 देशों को निलंबित किया, एक कौन है पाकिस्तान, दूसरा कौन है चाड। अब क्यों किया गया, फीफा परिषद ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तत्कालिक प्रभावी से निलंबित कर दिया गया है, जो फीफा गतिविधियों को गंभीर रूप से क्या करता है, उल्लंघन कर रहा है। तो एक कारण ये हो गया जिसके चलते पाकिस्तान को फीफा ने निलंबित कर दिया है। दूसरा है चाडियन फुटबॉल एसोसिएशन को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया गया है। ये भी कहीं न कहीं कुछ ऐसे गतिविधि किए जिससे फीफा के विधियों को उल्लंघन करता है, इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया। अभी 2022 में जो फीफा होने वाला है वो कहाँ पे, कतर में होने वाला है। और फीफा का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका एस्टैब्लिश 21 में 1904 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है जूरिक स्विट्जरलैंड है। टोटल मेंबर अभी जो इसमें है 211 है। तो याद रखिएगा फीफा हाल ही में 2 देशों को उसके नियमों को उल्लंघन करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। वो दो देश कौन है, पाकिस्तान है और दूसरा क्या है, चाड है। मतलब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और चाडियन फुटबॉल एसोसिएशन को निलंबित कर दिया गया। चलिए अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु को एक कॉरिडोर डेवलप करने के लिए $484 मिलियन लोन का स्वीकृति किया। अब देखिए कौन सा कॉरिडोर है, इसका नाम है CKIC, मतलब चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए $484 मिलियन की स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत ये कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो इस्टेब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ, मनीला फिलीपीन इसका हेडक्वार्टर है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का काम क्या होता है, ये जनरली एशिया क्षेत्र में ही काम करता है और इसका काम होता है प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन द एशिया रीजन में ये करेगा। तो याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु को लोन दिया है $484 मिलियन, जो CKIC चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलपमेंट करने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत बैंक ने 5 वर्षों में 25,586 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की मंजूरी दी। स्टैंड अप इंडिया के तहत याद रखिएगा। अब देखिए स्टैंड अप इंडिया कब लॉन्च किया गया था, 5 अप्रैल 2016 को यह स्कीम लॉन्च किया गया था स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया के तहत महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति को और अनुसूचित जाति को, जो इन जाति के जो समुदाय के लोग हैं उनको डेवलप या उनको उद्यमशील को बढ़ावा देने के लिए उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है और उसके जीवन स्तर में वृद्धि लाया जाता है। तो याद रखिएगा स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए लोन की मंजूरी दी है बैंकों ने, तो 25,586 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटन की गई है। इसके लिए महिलाओं के लिए, SC ST के लिए। और पहली बार कब ये लॉन्च किया गया था स्टैंड अप इंडिया, तो ये 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था।
अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी एक रिपोर्ट आया, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत PMAYG के तहत पहले चरण मतलब 2017 से लेकर 2018 तक जो पहला चरण चल रहा था उसमें टारगेट लिया गया था 1 करोड़ घर को पूरा करना है, लक्ष्य रखा गया था। जिस लक्ष्य के तहत अभी 92% लक्ष्य पूरा हो गया है। यह भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जो 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने का उद्देश्य से प्रेरित है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि इस योजना के तहत 2022 तक सभी को रहने के लिए आवास होगा, घर होगा। तो उस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। और पहले चरण में ये 92% अपना लक्ष्य पूरा कर चुका है। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी।